बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में कनाडा के फ्री वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए होगा जिनके पास कम एजुकेशन है और जो कि डिज़ायर तो करते हैं बाहर जाने का, लेकिन उनको लोग सही तरह गाइड नहीं करते। आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जिनको करने से उनका वर्क परमिट हो सकता है। अच्छा जी, आज मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बुचर्स और शेफ्स, बेकर्स वगैरह के मतलब होगा। ये फ्री वर्क परमिट होगा। ये वो लोग जिनकी कम एजुकेशन हो, बेशक 7वीं 8वीं पास हो, 9वीं 10वीं हो, वो कर सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि जिस दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं इसमें आम आदमी भी जो है मैट्रिक और एफए होता है। ये को शेफ़ वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, ये इन्होंने अच्छे अदारों से अपने किए होते हैं, डिप्लोमास किए होते हैं। इसी तरह जो है वोकेशनल इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये आपको मिल जाते हैं, डिप्लोमास मिल जाते हैं बुचर्स वगैरह के, तो वो आप कर सकते हैं, जो कि अथोराइज भी होती है, अथेंटिकेटेड भी होती है और वेरीफाइबल भी होते हैं। वो आप जब लगाते हैं तो आपको जो है ना वीज़ाज़ आपके हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपको कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए, जो कि आप करके एक फ्री वर्क परमिट कनाडा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ये खाली वर्क परमिट नहीं है, ये आपकी इमिग्रेशन भी है। कनाडा के ऐसे भी वर्क परमिट हैं जिनमें साल या 2 साल के लिए आप टेम्परेरीली जाते हैं और आपको फिर वापस आना पड़ता है। ये बेसिकली एक इमिग्रेशन है और इमिग्रेशन प्लस वर्क परमिट है। अच्छा, जो इसकी 5 चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें सबसे पहले चीज़ है लैंग्वेज है, फिर स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, उसके बाद आपकी एजुकेशन है, फिर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए कि जब आप जाते हैं तो इनिशियली आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एडमिसिबिलिटी ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने की हुई हैं तो आप एडमिसिबल नहीं है, वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मीन मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आगे जाके आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से जो है ना प्रोविंसेस हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। इसको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क भी कहा जाता है। उसमें जो है लेवल 4 और 5 चाहिए। कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क का जो है ना आपको लेवल 4 और 5 चाहिए। अच्छा जी, लेवल 4 में आयल्स जो जनरल है उसके 4 बैंड, स्पीकिंग के 4 होने चाहिए, लिसनिंग के 4.5, रीडिंग के 3.5 और राइटिंग के 4। अच्छा, ये वो आदमी जो कि जिसने 6ठी 7वीं पढ़ी हो, 8वीं पढ़ी हो, तो वो ये मार्क्स ले सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये तमाम लोग जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं उन्होंने मिनिमम एजुकेशन भी मैट्रिक एफए होती है। अच्छा, अभी जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क लेवल 5 है उसके लिए आयल्स के क्या, आयल्स की स्पीकिंग 5, लिसनिंग 5, रीडिंग 4.5 और राइटिंग रीडिंग 4.5 और राइटिंग जो है 5 चाहिए होती है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि लैंग्वेज के बारे में बताया, इसलिए इसी तरह आपको स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अच्छा, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस में जो है ना माइनर ग्रुप 632 और माइनर ग्रुप 633 है। 632 जो है शेफ़ और कुक्स के बारे में है और 633 जो है ये बुचर्स और बेकर्स के बारे में है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है ना इसकी आपने पूरी मीन्स जब आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट या ये इमिग्रेशन जो अप्लाई करते हैं तो आपके जो ग्रुप्स बनते हैं वो 632 और 633 है। इसके बाद नंबर 3 पे एजुकेशन आती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। अगर आप अनपढ़ हैं तो फिर भी आप जो है ना इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। ये फ्री वर्क परमिट है या जो इमिग्रेशन का प्रोग्राम है, विद नो एजुकेशन आ सकते हैं। लेकिन नो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने लैंग्वेज नहीं करनी। लैंग्वेज आपने जो है करनी होती है। कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो 4 और 5 है उसको आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स के ऊपर। अच्छा जी, ये प्रूफ ऑफ फंड्स वो है कि जी अगर आप सिंपली अकेले अप्लाई करते हैं तो कितना होना चाहिए, और फिर अगर आपके डिपेंडेंट कितने होते हैं, कितने तक हों, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि फ़ी पर्सन क्या चाहिए। अभी अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं इस वर्क परमिट या इमिग्रेशन के लिए कनाडा के लिए, तो आपको अकेले को जो है ना 12,960 चाहिए होते हैं। अगर आपके साथ आपकी स्पाउस हैं तो 16,135, और अगर आपके पास एक बच्चा है तो 19,836 चाहिए। फिर इसी तरह अगर एक और बच्चा है तो 24,083, और है तो 27,315, मीन्स एक और डिपेंडेंट है तो 30,806। अगर एक और डिपेंडेंट है मीन्स अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आपको 34,200
99 आपको चाहिए, मीन्स आपकी वाइफ और 5 बच्चे हैं तो फिर आपको इतने चाहिए होते हैं। अभी ये है कि कौन से प्रोविंसेस हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यूबेक के अलावा तमाम प्रोविंसेस जैसे कि अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनीटोबा है, न्यू ब्रंसविक है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ है, नोवा स्कॉची है, नूनावर्ट है, ओंटारियो है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, सस्कैचुअन और यूकोन है। इन सब में जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं सिवाय क्यूबेक के। क्यूबेक की अपने फ्री वर्क परमिट्स या बुचर्स और बेकर्स वगैरह के लिए उनकी अपनी जो है ना इमिग्रेशन या वर्क परमिट पॉलिसी है। अभी आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आपको पासपोर्ट, आईडी कार्ड चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको निकाहनामा चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अपने बच्चों के साथ, बीवी और बच्चों के साथ, और आपको पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों के साथ एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी सीवी होनी चाहिए, जॉब लेटर, अगर आपने कोई डिप्लोमा कहीं से भी किया हुआ है वो होना चाहिए। आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट, आइल्स यूकेवीआई अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। यूकेवीआई जनरल करें, बेशक एईओ से करें, बेशक ब्रिटिश काउंसिल से करें, वो आपके पास होना चाहिए जिसमें लेवल कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 4 और 5 पे जो पूरा उतरता हो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर और कोई डिप्लोमास वगैरह और कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो जस्ट टू प्रूव इट कि जी आप अपनी आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ताकि आप क्वालिफाई करें इस फ्री वर्क परमिट के लिए। आखिर में मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए नंबर हैं हमारे स्टाफ के, इनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरा नंबर है 0321446859। इस पे कॉल करें, इस पे व्हाट्सएप करें। अगर मैं समझूंगा कि आपको हमारा विज़िट करना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको अपॉइंटमेंट दूंगा। लास्ट ऑफ ऑल, आप ये जो रेड बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें और इसको शेयर भी करें ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी हो जाए और आपके दोस्तों तक भी चला जाए जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू।